एपीएस हमले में गठजोड़ मौजूद था तो फौजी अदालत में ट्रायल क्यों नहीं हुआ? फौजी अदालत में दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी? आईनी बेंच के सवालात। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा, अदालती फैसलों में मिलिट्री कोर्ट तस्लीम शुदा आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का गठजोड़ हो तो मिलिट्री ट्रायल होगा। मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का होता है, बात सिविलियन के ट्रायल की नहीं। सवाल आर्मी एक्ट के तहत इर्तकाब जुर्म के ट्रायल का है। 9 मई के मुल्जिमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने इस्तिफसार किया, क्या गठजोड़ के साथ जुर्म का इर्तिकाब करने वाले की नीयत भी देखी जाएगी? मुल्जिम कह सकता है, मेरा ये जुर्म करने का इरादा नहीं था। मिलिट्री कोर्ट को तस्लीम करते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, मुल्जिम मिलिट्री ट्रायल में जुर्म की नीयत न होने का दिफा ले सकता है। ख्वाजा हारिस ने कहा, अगर जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से है तो ट्रायल फौजी अदालत करेगी। दौरान समाअत वकील वजारत दिफा का 21वीं तरमीम केस के फैसले का हवाला। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा कि 21वीं आईनी तरमीम मखसूस मुद्दत और हालात में की गई थी। इस वक्त पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ था। दहशतगर्दों के फौजी अदालत में ट्रायल के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी। दहशतगर्द ग्रुप या मजहब के नाम पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर ट्रायल कहाँ चलेगा? वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, फैसले के मुताबिक दिफाए पाकिस्तान में दहशतगर्दी जंगी सूरत हाल दोनों का जिक्र है। ज़माना अमन हालत जंग दहशतगर्दी की सूरत में दिफा की नौयत मुख्तलिफ है कि इसकी समाअत आज फिर होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी को यौम सियाह बनाने का ऐलान। एहतजाज की हिदायत। वकील फैसल चौधरी कहते हैं, बानी पीटीआई ने 8 फरवरी को ब्लैक डे मनाने के लिए आज से ही तैयारियां करने की हिदायत की। बानी पीटीआई ने पार्टी क़यादत को मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ बयानात से रोक दिया। कहा, अफगानिस्तान और केपी में दहशतगर्दी पर हमारा और मौलाना का एक ही मौक़िफ है। शेख वक़ास अकरम अली अमीन की नहीं, पार्टी की तर्जुमानी करे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तर्जुमान बैरिस्टर सैफ है। पार्टी क़यादत को शाहिद खाकान अब्बासी समेत अपोजिशन रहनुमाओं को एतमाद में लेने की भी हिदायत। मिनिस्टर बनने का ये मतलब नहीं होता कि इंसान बादशाह बन गया। मैं आपको सबको जवाब दूं। ये नारे के घिराव कर दो, जलाओ कर दो, सर तोड़ दो, आंखें फोड़ दो, डंडे मारो, कीलों वाले पेट्रोल बॉम्ब्स उठा लो, ये कौन करता है? हमें चोर कहने वाले ने तो शाहखाने से चोरी करके बनीगाला में जमीन खरीदी। अब जब जवाब मांगा जा रहा है तो हीले बहाने कर रहे हैं। अगर आप सच्चे हैं तो अपनी बेगुनाही का सबूत दें। सवाल ये है, 190 मिलियन पाउंड कहाँ गए? जवाब दो और घर चले जाओ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, इनके अपने बच्चे ऐशो आराम में हैं। लोगों के बच्चों को उकसाया, मुल्क में तोड़ फोड़ कराई। आज वो बच्चे जेलों में हैं, ये उनको पूछते तक नहीं। हमने कभी ये दर्ज नहीं दिया, मुल्क में आग लगा दो, तोड़ फोड़ करो। क्या कोई कौम अपने सिक्योरिटी इदारों से ऐसा सलूक करती है? आपकी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी एहलकार फ्रंट लाइन पर होते हैं। पुलिस वालों को कील वाले डंडों से मारा गया, डंडों पर फौजी वर्दी लहराई गई। आजकल बहुत से नौजवानों के ठेकेदार बने हुए हैं जो उन्हें तशद्दुद का दर्स देते हैं। ये लोग चोर चोर के नारे लगाते हैं, बहतानबाजी करते हैं। 5 साल से यही सुनते आए। इकामे पर निकाल दिया लेकिन कोई सबूत नहीं दिया। ये दर्स वही देता है जो खुद चोर हो या उसकी अपनी कोई कारकर्दगी ना हो। वज़ीर आला बनने का मतलब ये नहीं कि आप बादशाह बन गए। मैं आपको जवाब दे हूँ, हम लश्कर कशी की बजाय खिदमत की सियासत पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। देखो, कल मुज़ाकरात हो रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और कल 3rd सेशन होगा हमारा। हम अपने मुतालिबात इन राइटिंग देंगे। हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत इस पे संजीदगी के साथ गौर करेगी। जितने भी सियासी कैदी है, हम समझते हैं 1.5 साल 2 साल से वो बड़े तकलीफ़ में मुब्तला है, लोग जेलों में बंद हैं, उनको बेहले नहीं मिल रही, इसलिए उनकी रिहाई हर सूरत ज़रूरी है। बैरिस्टर गौहर का एक बार फिर बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी चेयरमैन सियासी कैदी हैं, उनको रिहाई मिलनी चाहिए। जितने केसेस बना सकते थे बना दिए गए। जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए सियासी कैदियों की रिहाई जरूरी है। आज मुज़ाकरात की 3री नशिस्त में हुकूमत को मुतालबात तहरीरी तौर पर देंगे। उम्मीद है मुज़ाकरात का अमल जल्द मुकम्मल होगा और कोई खुशखबरी आएगी। हुकूमत नेकनियती और संजीदगी के साथ बैठे तो तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। हम अपने 12 शोधार 49 जख्मियों का जिक्र किया था, मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए हैं। डाटा अदालत में जमा करवा दिया। बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ से मुलाकात की तरदीद कर दी। कहा, हम चाहते हैं मुज़ाकरात हों, हुकूमती हलकों से इस पर बातचीत चल रही है, इसी से ही मसाइल का हल निकलेगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, हुकूमत की मर्जी है, मुज़ाकरात आगे चलाना चाहती है या नहीं। हमारा मुतालबा है कमीशन बने ताकि मालूम हो कि सच और झूठ क्या है। मुज़ाकरात का मुस्तकबिल हमारे मुतालबात पर मुनहसिर है। राना सनाउल्लाह ने पीटीआई से सियासी कैदियों की फहरिस्त मांग ली। बशीर वज़ीर आज़म कहते हैं, पीटीआई कैदियों की फहरिस्त दे, फिर हम जवाब दे सकेंगे वो सियासी कैदी हैं या नहीं।
उम्मीद है कल जो मीटिंग होने जा रही है उसमें पीटीआई अपनी फहरिस्त देगी और जुडिशल कमीशन से मुतालिक अपनी शराइत भी बताएगी। ये चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए वक्त अलग हो सकता है। हमारा यही मशवरा है, सब चीज़ों पर तसल्ली और तहम्मुल के साथ बात करें और कोशिश करें इत्तेफाक राय पर पहुंचे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, फिलहाल हमारा पीटीआई से कोई मुतालबा नहीं, हमारा मुतालबा यही है कि तहरीरी तौर पर मुतालबात पेश करें। हमारे मौक़िफ़ के मुताबिक अभी तक मुज़ाकरात शुरू ही नहीं हुए। मईशत को बर्बाद करने वाले अनासिर जब तक बाज नहीं आते यूं ही चलता रहेगा। ये नहीं हो सकता कि आप मुझे ज़िबा करते रहें और मैं आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाता रहूं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, तमाम इदारों को हुदूद के अंदर रहकर काम करना होगा। हम सियासत में मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं। सियासतदानों को जेल में नहीं होना चाहिए। जब तक अवाम का एतमाद बहाल नहीं होगा मुल्क आगे नहीं चलेगा। जमहूरियत की बेहतरी के लिए हमें इलेक्शन को बेहतर करना होगा। मुल्क में धांधली से पाक इंतखाबात की ज़रूरत है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में रियासत की रिट नज़र नहीं आ रही। ये दूसरा इलेक्शन है जिसको अवाम का एतमाद हासिल नहीं। कौम को खुद एतमादी और खुददारी की तरफ जाना होगा। हमें मालूम नहीं PTI वाले क्या मांग रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को क्यों अपने दिमाग पर सवार किया हुआ है। लोग हालात की वजह से मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। अफगानिस्तान और हम लाजिम व मलजूम हैं। 26वीं आईनी तरमीम में मुज़ाकरात करने वाली वाहिद पार्टी JUI थी। फॉर्म 45 के तहत बलूचिस्तान की नशिस्त पर हम कामयाब हुए। हुकूमत का गाड़ियों को ईंधन से इलेक्ट्रिक पर मुंतकिल करने का बड़ा ऐलान। चार्जिंग स्टेशन का टैरिफ 71 रुपए से 45% कम करके बशमूल टैक्सेस 40 रुपए में देने का फैसला। मुल्क की तारीख में पहली बार इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए फी यूनिट बिजली कीमत में 44% कमी कर दी। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स को 77% तक बचत होगी। वज़ीर आज़म की इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का मंसूबा तेजी से आगे बढ़ाने की हिदायत। सनतों के लिए बिजली की कीमत 70 रुपए से कम करके 40 रुपए फी यूनिट का खैर मकदम। कहा, बिजली की कीमतों में कमी से सरमायाकारी में इजाफा होगा। आलूदगी कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे इकदाम सूदमंद हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए 15 रोज में पोर्टल से इजाजतनामा मिल जाएगा। बिजली की कीमत 71 रुपए से कम करके 39 रुपए पर लाई जा रही है। इस साल गर्दिशी कर्ज में 12 अरब रुपए की कमी की। तमाम इंडस्ट्रियल स्टेट्स बशमूल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स सबको एक ही जगह पर बिजली मिलेगी। यह आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। आलमी इदारे की शराइत के मुताबिक इस्लाहात के लिए पुरुम्मीद हैं। IMF बेल आउट के बाद क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी आएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की अखबार को इंटरव्यू में दावा। कहा, IMF प्रोग्राम के बाद तरक्की के मॉडल पर तवज्जो दी है। पाकिस्तान को आलमी एजेंसियों से B रेटिंग की तवक्को है। पाकिस्तान में इक्तिसादी हालात और इस्लाहात, महंगाई में कमी आई है। पाकिस्तान बरामदात बढ़ाने के लिए सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए कोशां है। पाकिस्तान चीन की मालियाती मंडियों तक रसाई के लिए तैयार है। पाकिस्तान जुआन बॉन्ड मार्केट तक रसाई हासिल करेगा। पाकिस्तानी चीनी मुश्तरका मंसूबे की लिस्टिंग के लिए पुरुम्मीद हैं। पाकिस्तान में चीनी शहरियों के लिए सिक्योरिटी इक़दामात जारी है। चीनी शहरियों समेत तमाम गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी अहमियत की हामिल है। आलमी बैंक का पाकिस्तान को 10 साला कंट्री फ्रेमवर्क के तहत $20 अरब देने का वादा। एलामिये के मुताबिक आलमी बैंक 3/4 हिस्सा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के जरिए फराहम करेगा। बकिया रकम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के तहत फराहम की जाएगी। तौसी फ्रेमवर्क के तहत 6 कलीदी तरक्याती शोबों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। वज़ीर आज़म का आलमी बैंक की जानिब से पाकिस्तान को $20 अरब देने के वादे का खैर मकदम। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत रज़ा रब्बानी के सेनेट में बहाए गए आंसुओं का तज़किरा। जस्टिस हसन अजहर ने कहा, सेनेट के साबिक चेयरमैन 21वीं तरमीम में वोट देकर भी रोए थे। साबिक चेयरमैन सेनेट के आंसू भी तारीख का हिस्सा हैं। जस्टिस जमाल ने कहा, वोट न देते तो ज्यादा सीट चली जाती। वकील ख्वाजा आरिस ने कहा, रज़ा रब्बानी की 18वीं तरमीम के लिए बहुत खिदमत हैं, उनके रोने की शायद वजह ये नहीं थी। जस्टिस जमाल ने कहा, रज़ा रब्बानी ने खुद अदालत में बताया था कि उनके हाथ पांव बंधे हुए थे। रज़ा रब्बानी बाउसूल आदमी है, उनका वोट देकर रोना समझ आता है। रज़ा रब्बानी को इल्म था कि उन्होंने दरअसल क्या किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, वोट देने के बाद 2 साल तक वो नाराज भी रहे थे। वकील ख्वाजा आरिस ने कहा, मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूंगा। PTI सिकंदर सुल्तान राजा की जगह नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की तकर्री के लिए सरगर्म। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की स्पीकर कौमी असम्बली से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने की दरख्वास्त।
उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को और सेनेटर शिबली फराज ने चेयरमैन सेनेट को खतूत लिख दिए। खत में लिखा, आर्टिकल 215 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म होगी। आर्टिकल 213 के तहत आईनी तकाजा पूरा करने के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए ताकि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री पर मुशावरत की जा सके। इंटरनेट का मसला स्पेक्ट्रम पर दबाव की वजह से हुआ। स्पेक्ट्रम बढ़ेगा तो इंटरनेट स्पीड बेहतर होगी। वज़ीर ममलिकत शिजा फातिमा का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, पाकिस्तान में सबमरीन की 8 केबल्स आती हैं, उनमें से एक डेड है, 2 नई केबल्स आ रही हैं जिससे इंटरनेट में बेहतरी नजर आएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि रियासती मलकियती इदारों का सालाना खसारा सैकड़ों अरब है। जो मुलाजमीन सर्विसेज की मियाद पूरी कर चुके हैं उनको कबल इस वक्त रिटायरमेंट देंगे। जिनकी मुद्दत 7 साल तक रहती है उनको भी पैकेजेस दे रहे हैं। बाकियों के लिए सरप्लस पूल की ऑप्शन रखी है। राइट साइजिंग में यह नियत नहीं कि लोगों को बेरोजगार किया जाए। कानून से बालातर होकर किसी को घर नहीं भेजा जाएगा। हुकूमत के बकौल 190 बिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है। हम इत्तेफाक करते हैं क्योंकि उनके सारे केसेस ओपन होते हैं लेकिन अदालतें शट कर देती हैं। पीटीआई सेनेटर अली जफर कहते हैं ये बानी पीटीआई को इंतकाम का निशाना बनाते हुए जेल में रखना चाहते हैं। बानी पीटीआई ने बच्चों को पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी बनाई। ऐसे केस में सजा देकर बानी पीटीआई को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। पहली मर्तबा हो रहा है कि मुलजिम सजा सुनाने का मुतालबा कर रहा है और केस बनाने वाले छुप रहे हैं। अली मोहम्मद खान ने कहा, इस वक्त एनआरओ हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट मांग रही है। उनको एनआरओ चाहिए और एनआरओ एक ही शख्स दे सकता है, वो है बानी चेयरमैन पीटीआई। मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं है। मुज़ाकरात के हवाले से पीटीआई को लचक दिखाना पड़ेगी। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, ख्वाजा आसिफ ने हल्फन कहा, मुज़ाकरात के हक में हूँ। 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाना हुकूमत का काम है। प्रोडक्शन ऑर्डर न मानना पार्लियामेंट की बेतौकीरी है। पंजाब हुकूमत पर गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड केस को इस्लामी टच दिया जा रहा है। सियासत में मजहब को लाने की कोई जरूरत नहीं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की करप्शन बेनकाब कर दी। गरीब माओ और बच्चों के इमदादी प्रोग्राम में लूट मार, जुल्म, सूबे के वसाइल, इंतशार और फसाद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हुकूमत भूल जाए वो बानी पीटीआई को इतने आराम से सजा देगी। अलीमा खान कहती हैं, बानी पीटीआई को सजा इसलिए दी जा रही है कि उन्होंने वो इदारा क्यों बनाया जिसमें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई जा रही है। वो परेशान है कि फलाही इदारा है जिससे बानी को कोई फायदा नहीं हो रहा, लिहाजा उनको सजा देने में बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। अलीमा खान ने 190 बिलियन पाउंड केस का फैसला मुअख्खर होने से मुताल्लिक कहा, बानी चाहते हैं सजा सुनाएं, उसके बाद हम ये केस हाई कोर्ट में लेकर जाएं। जब बानी पीटीआई बाहर आएगा तो सब देख लेंगे। कोई मुल्क अमन और सियासी इस्तेहकाम के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, पाकिस्तान का मुकाबला पाकिस्तान से करें, हमने A ग्रेड हासिल किया है। तरसीलात में इजाफे के साथ शरह सूद में कमी वाक़ हुई। बदकिस्मती से पाकिस्तान ने जब भी उड़ान भरी रोड़े अटकाए गए। आज जनूबी कोरिया, मलाइशिया और थाईलैंड के बरामदात हमसे बहुत बढ़ चुकी। हम आज भी सिर्फ 30 अरब डॉलर्स पर खड़े हैं। भारत ने हमारी पॉलिसीज को अपनाया और खूब तरक्की की। CPEC के जरिए पाकिस्तान में सरमायाकारी आई। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा रहेगी या नहीं, फैसला नवाज शरीफ करेंगे। पार्टी वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने आइंदा इलेक्शन के लिए भरपूर तैयारियों के साथ मैदान में उतरने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म का जल्द दोबारा इजलास बुलाने का इंदिया। लीगी वज़रा ने वज़ीर आज़म को खत लिखकर मुतालबा किया था कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत से मुताल्लिक़ कोई भी फैसला करने से पहले हमें सुनने का मौका दिया जाए। वज़रा का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर माली गबन और घोस्ट मुलाजमीन का इंकशाफ। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खैबर पख्तूनख्वा में प्रोग्राम पर काम रोक दिया। माली बेज़ाब्तगियों, घोस्ट मुलाजमीन के मामले पर भी सूबाई हुकूमत पर सवालात उठा दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि करप्शन के खिलाफ जिहाद करने का ऐलान करने वाले अली अमीन की नाक के नीचे से 799 मिलियन गायब हो गए। इससे कबल मसाजिद के आइमा कराम के नाम पर 70 करोड़ रुपए के फंड्स गायब कर दिए गए। ये तमाम पैसा सोशल मीडिया पर मुल्की इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले ब्रिगेड को दिया गया। विफाक के दिए गए फंड्स पश्तूनों की बजाय फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों को बांटे जा रहे हैं। सेनेटर एजाज चौधरी हाई प्रोफाइल कैदी और 9 मई के 9 फौजदारी मुकदमात में अंडर ट्रायल हैं। इस्लामाबाद मुंतकली के लिए मुतालिका सिक्योरिटी एजेंसी से इजाजत दरकार। सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल जेल लाहौर का IG जेल खानाजात को खत। कहा, सेनेटर एजाज चौधरी की सेनेट इजलास में शिरकत के लिए APC बैंड और स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स दरकार होगी।
9 मई को मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने के 2 मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त। PTI रहनुमाओं यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद समेत 31 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने अगली तारीख पर गवाहान को तलब कर लिया। पुलिस ने मुलजिमान को अदालत पेश किया। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद ने भी पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। केस की समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत कराची ने PTI रहनुमाओं हलीम आदिल शेख और राजा अजहर पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी। मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने सेहत जुर्म से इनकार पर गवाहान को तलब कर लिया। जिला कुरम में एक बार फिर फायरिंग। वाकया लोअर कुरम के इलाके बेगन में पेश आया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली गाड़ी पर की गई। गाड़ी में सवार 3 अफराद फायरिंग से महफूज रहे। 4 जनवरी को बेगन में डिप्टी कमिश्नर भी फायरिंग के वाक़े में जख्मी हुए थे। पाराचनार में रास्तों की बंदिश से आवाम की मुश्किलात में इजाफा। तेल, गैस और अद्वियात की कमी से सूरत हाल मजीद तशवीशनाक। एक हफ्ता इंतजार के बाद सिर्फ 25 ट्रक इमदादी सामान अवामी ज़रूरियात पूरा करने के लिए नाकाफी करार। इलाका वकीलों ने मुतालबा किया कि महसूर आवाम की ज़रूरियात को पूरा किया मसला आलमी सतह पर उठाया जाए। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं अमन मुआहदे पर अमल दरामद का सिलसिला जारी है। DC फायरिंग और एहतजाज करने वालों का मामला भी हल हो गया। काफिलों की आमद भी अब बाकायदगी से शुरू हो जाएगी। बंकर्स मोर्चों की मिसवारी का अमल भी जारी है। कराची के जिला कुरंगी में डाकुओं ने एक और घर उजाड़ दिया। 17 साल लड़का फजर की नमाज पढ़ने गया और डाकुओं के हाथों मारा गया। इलाका वकीलों के मुताबिक डाकुओं ने एक घर को लूटा और जाते हुए नौजवान के सर में गोली मार दी। SSP कुरंगी ने इलाके के SHO को मुअत्तल कर दिया। रवां साल डकैती मज़ामत पर 4 अफराद कत्ल, मुतादिद जख्मी हो चुके हैं। कराची में बच्चों के मुबैना अगवा के वाक़यात में मुसलसल इजाफा। गार्डन हसन लश्करी के एक ही महल्ले से 4 साल इरियान और 6 साल अली रजा लापता हो गए। दोनों बच्चे एक दूसरे के पड़ोसी थे और घर के बाहर खेल रहे थे कि अचानक गायब हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। 24 घंटे बाद भी कोई सुराग न मिला। सराय आलमगीर में ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली 4 साल बच्ची के केस में पेशरफ्त न होने पर वालिदैन सरापा एहतजाज। बच्ची के वालिद के मुताबिक पुलिस ने 5 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए थे मगर 10 रोज गुजरने के बावजूद मुकम्मल सुराग नहीं लग सका। बच्ची के लापता होने से कबल CCTV भी मंजर आम पर आ चुकी है। पुलिस गिरफ्तार मुलजिमान में से असल कातिल को नामजद करने में नाकाम। 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जो जुडिशल कमीशन बना उसमें सिर्फ एक औरत है। क्या खवातीन की जुडिशल कमीशन में बराबर नुमाइंदगी नहीं रखी जा सकती? जस्टिस मोहसिन कियानी का शिकवा। सिनफी बराबरी के हवाले से सेमिनार से खिताब में कहा, सिनफी बराबरी को बतौर पाकिस्तानी हम समझ नहीं सके। ये कॉन्सेप्ट हमारे रवैयों में शामिल नहीं हो सका। आप एक दिन अपनी माँ, बीवी, बेटी और बहन के बगैर रहकर देखें तो पता चलता है कि उनके बगैर घर नहीं चल सकता। मेरा पार्लिमान और अदलिया से गिला है कि आप सिनफी बराबरी के लिए खुद कुछ नहीं कर रहे।